हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से प्राइजेक्शन सीरीज़ के अगले एपिसोड में। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है चार्ट पैटर्न्स के बारे में। ठीक है, चार्ट पैटर्न्स आपने कई सारे सुने होंगे, लेकिन मार्केट में जनरली बहुत कम जो ज़्यादा फेमस हैं वही पैटर्न आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। राइट, तो उन्हीं के बारे में हम लोग जानेंगे। वैसे मैं अपने बारे में बता दूं, मैं चार्ट पैटर्न को फॉलो नहीं करता हूं, और चार्ट पैटर्न्स जो होते हैं उन पे मैं ट्रेड प्लान नहीं करता हूँ, क्योंकि ये लगभग लगभग 70 to 80% फेल हो जाते हैं। इसलिए मैं इन पे काम करना पसंद नहीं करता, क्योंकि इनमें स्टॉप लॉस ज़्यादा आते हैं और टारगेट बहुत कम मिलते हैं। राइट, तो इसलिए बाकी ये प्राइजेक्शन का पार्ट है, सो इसीलिए मैं आपको ये बना रहा हूँ। अब आप इस पे ट्रेड प्लान करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और नहीं करना चाहते हैं तो आप इनको अवॉइड भी कर सकते हो। बट प्राइजेक्शन हमें कंप्लीट करना है और ये उसका पार्ट है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप आप समझे होंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डबल टॉप और डबल बॉटम की। ठीक है, जिसको हम डब्लू पैटर्न और एम पैटर्न के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, और और भी हैं, कई सारे पैटर्न हैं, उनको मैं एक ही क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। राइट, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डबल टॉप की। ठीक है जी, डबल टॉप क्या बनेगा? जैसे प्राइस है इस तरह से ऊपर आ रहा है, हायर हाई हायर लो बनाता हुआ, और ये अपने रेजिस्टेंस जोन पे पहुंच गया। ठीक है, तो वहाँ पर कुछ इस तरह से आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है जी, इस तरह से। अब ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, अब इसमें डबल टॉप कहाँ है? तो हम इसको मानेंगे डबल टॉप, ये। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट, ये आपका सेकंड पॉइंट। राइट, तो ये कभी कभी क्या होता है, मैं आपको साइकोलॉजी भी समझाता हुआ चलूंगा, सिर्फ पैटर्न ही नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि पैटर्न तो आप गूगल पे भी देख सकते हो, है ना। तो मैं आपको पैटर्न नहीं बताऊंगा, उसके साथ में आपको साइकोलॉजी भी बताऊंगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ से प्राइस नीचे आया, इसको रिटेस्ट किया, फिर नीचे आया, लेकिन इसने फेक ब्रेकआउट किया। ठीक है, फेक ब्रेकआउट किया, फिर प्राइस नीचे आ गया। ठीक है जी, तो हम इसको एज अ डबल टॉप कंसिडर करेंगे। कब करेंगे? जब ये अपने प्रीवियस स्विंग को ब्रेक कर देगा। ठीक है जी, यानी अपना ये क्या है, अगर आपने स्ट्रक्चर मैपिंग का क्लास देखा होगा तो आपको पता होगा, ये अपना है हायर हाई और ये अपना है हायर लो। ठीक है, तो अपने प्रीवियस स्विंग लो यानी प्रीवियस हाई लो को ये ब्रेक करेगा, तब हम इसको कंसिडर करेंगे कि ये डबल टॉप बन गया। ठीक है, और यहीं पर हमारी एंट्री प्लान हो जाएगी, और जो भी हमारा प्रीवियस स्विंग बनेगा, ये वाला या फिर ये वाला, तो वहाँ पर हम लोग एसएल रखेंगे, और अपना 1:2 1:3 जो भी आपका टारगेट है, रिस्क रिवॉर्ड जो भी आप मेंटेन करते हो, उस हिसाब से आप लोग यहाँ पर ट्रेड को प्लान करोगे। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि ये इस तरह से भी नीचे आ जाता है डायरेक्ट, और कभी कभी ये रिटेस्ट करता है और फिर नीचे आने लगता है, कुछ इस तरह से, जो भी अपना प्रीवियस पीओआई होगा वहाँ तक। ठीक है जी, ये अपना होता है डबल टॉप। अब हम इसको कंसीडर कब कर रहे हैं? जब इसका प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक हो जाता है तब। अब क्या हो कि हो सकता है कि ये फेक ब्रेकआउट ब्रेक डाउन कर दे। ठीक है ना, यानी अपने प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक करे और फिर ये प्राइस ऊपर चला जाए। ठीक है, अगर ये प्राइस इस तरह से करता है ना, इस तरह से प्राइस ऊपर जाने लगता है, ठीक है जी, तो फिर ये हमारा डबल टॉप क्या हो गया है? फेल हो गया है। ठीक है, तो प्राइस अधिकतर ये ऐसे काम करता है। ठीक है, यानी अपने पैटर्न को फेल कर देता है, क्योंकि रिटेलर्स जो होते हैं, जो छोटे ट्रेडर होते हैं, जो बिगिनर होते हैं, उनको यही सिखाया जाता है कि देखो सर, देखो बच्चों, ये अपना एम पैटर्न है,
एम पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है आपको, ये एम पैटर्न है, ब्रेक डाउन हुआ, ट्रेड प्लान करो, 1/2 का अपना ट्रेड रखो और टारगेट बुक करो। लेकिन क्या होता है, प्राइस वहीं से रिवर्स हो जाता है और आपका यहाँ स्टॉप लॉस रखा होगा या यहाँ पे रखा होगा, एसएल हिट कर देता है। ठीक है जी, तो ये भी है, तो हमें इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, मैं जब आपको एंट्री मॉडल पढ़ाऊँगा ना, तब मैं आपको उन सब में ये कोई भी पैटर्न नहीं पढ़ाऊँगा जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन फिर भी ट्रांजेक्शन का पार्ट है तो पढ़ाना तो पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है, राइट। तो ये हमारा होगा डबल टॉप। ठीक है जी, इसको हम कंसिडर करेंगे डबल टॉप। ठीक है, अब क्या होगा, डबल बॉटम। डबल बॉटम में क्या होगा, यहाँ कर लेते हैं। डबल बॉटम में क्या होगा, प्राइस इस तरह से गिरता हुआ ना, ठीक है, इस तरह से गिरेगा, फिर इस तरह से प्राइस कुछ इस तरह से ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा वही, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट। ठीक है, दोनों को हम मिला देंगे, जब दोनों मिल जाएंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा डबल बॉटम। अब डबल बॉटम हम कब कंसीडर करेंगे, जब हमारा प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक हो जाएगा या रिटेस्ट भी हो जाए, तब हम वहाँ पर ट्रेड प्लान करेंगे। कभी कभी मैंने आपको बताया ये सीधा निकल जाता है, कभी कभी ये रिटेस्ट करता है और फिर निकलता है, और कभी कभी ये फेक भी हो जाता है। ठीक है जी, तो ये हमारा होगा डबल बॉटम। डबल टॉप आपको रेजिस्टेंस एरिया पर देखने को मिलेगा, ठीक है, या हाई पीओआई जो होगा ना, वहाँ पर जाकर वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है डबल बॉटम, ये आपको सपोर्ट पर बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, या फिर किसी ऐसे एरिए पे बेस पे बनता हुआ दिखेगा जहाँ पर प्राइस ने काफ़ी बार बहुत दिनों से यहाँ पे मतलब कंसोलिडेट किया होगा। ठीक है, तो इसको हम डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम डबल टॉप, ट्रिपल टॉप भी इसको बोलते हैं, राइट। तो ये है, तो ये कहानी है हमारी डबल टॉप और डबल बॉटम की। ठीक है, डबल टॉप जब बनेगा तो हमें बेरिश ट्रेड मिलेगी। ठीक है, जब हमें डबल बॉटम बनता हुआ दिखेगा तो हमें बुलिश ट्रेड मिलेगी। ठीक है जी, ये मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं, इसके बाद में कौन सा पैटर्न है, हाँ, ये मैंने आपको एम बना के दिखाया था। ठीक है जी, इसको बोलते हैं, जो डबल बॉटम होता है ना, इसी को बोलते हैं डब्लू पैटर्न। ठीक है, ये आपका डब्लू हो गया। ठीक है, ये इसका ब्रेकआउट हो गया और यहाँ पे आप बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो ये डब्लू प्लान, इसको डब्लू पैटर्न भी बोलते हैं, राइट। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट जो है वो है हेड एंड शोल्डर। ठीक है, हेड एंड शोल्डर भी आपने बहुत सुना होगा। हेड एंड शोल्डर किस तरह से बनता है, जैसे प्राइस इस तरह से आ रहा है, अब ये मान लेते हैं टॉप पे बना है कुछ इस तरह से। ठीक है जी, इस तरह से बनेगा। अब क्या होता है कि हो सकता है कि ये वाला शोल्डर जो है, ये वाला शोल्डर है, ये वाले शोल्डर के, ये वाला शोल्डर अब चला जाए, नीचे से ही गिर जाए। ठीक है, कहीं से भी ये गिर सकता है, इसके बिल्कुल बराबर में भी आ जाए, ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हमारा फॉर्मेशन जो हमें दिख रहा है, जो हमें चार्ट पे दिख रहा है ना, उस तरह से फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं आपको वहाँ पर भी दिखा दूंगा, कहाँ पे, चार्ट पे भी दिखाऊंगा अभी। ठीक है, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, बाकी आप स्ट्रक्चर समझिए। अब ये हमें कब कंफर्म होगा कि हमारा ये हेड एंड शोल्डर काम करने वाला है। हेड एंड शोल्डर कब काम करेगा, जब हमारा ये नेक ब्रेक होगा। ठीक है जी, ये नेक ब्रेक हो जाएगा, रिटेस्ट हो जाएगा, कभी कभी रिटेस्ट करता है और फिर नीचे अपना प्राइस आ जाता है। कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट ही आ जाता है। ठीक है, तो पैटर्न के साथ यही होता है। अब क्या है कि यहाँ से अब हमारा जो टारगेट होगा वो टारगेट कैसे निकल के आएगा, तो हेड एंड शोल्डर में एक अच्छा ये होता है कि आपका जो ये वाला बीच का जो गैप गैप होता है, ये आपकी सप्लाई हो गई, ये डिमांड हो गई और ये सप्लाई हो गई। तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर अपना टारगेट प्लान कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे होता है, बट इंडियन मार्केट है तो कभी कभी ये फिबोनाची का जो रिट्रेसमेंट होता है ना, वो 50% से ही
प्राइस बैक हो जाता है या फिर 60% पे आकर के प्राइस रिवर्स हो जाता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी पूरा भी कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जनरली 50 to 60% रिट्रेस करने के बाद में प्राइस अपसाइड की तरफ मूव कर देता है, जहाँ तक मैंने देखा है, जहाँ तक मैंने टेस्ट किया है हेड एंड शोल्डर पैटर्न को। क्योंकि जब हम बिगिनर थे, जब हमको चार्ट पैटर्न ही देखने होते थे, क्योंकि हमें सिखाया ही वही गया था, तो हमने काफ़ी ज़्यादा इसमें टाइम गवाया है, राइट। तो ये चीज़ें हैं, राइट। और इसका एक टूल भी होता है यहाँ पर हेड एंड शोल्डर का, ये वाला, ठीक है। आपको यहाँ पे ये पैनल होता है ना, इसके थर्ड वाले ऑप्शन में आपको ये मिल जाएगा हेड एंड शोल्डर का, ठीक है जी। तो आप इस तरह से भी आप यहाँ पे इसको लगा सकते हो, ठीक है। ये आपका लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये हेड हो गया, और ये राइट शोल्डर हो गया, ठीक है। अगर अब ये आपको टॉप पे बनेगा तो आपको ये बेयर स्ट्रेट देगा, ठीक है जी। यानी ये कौन सा हेड एंड शोल्डर है, बेरिश वाला, ठीक है जी। बुलिश वाला मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर प्रीवियस स्विंग हाई जो भी होगा वहाँ पे पैसल रख करके अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। ये तो अपना हो गया हेड एंड शोल्डर फ्रंट का। अब हम देखते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर क्या होगा, ये आपका सपोर्ट पे बनेगा, ठीक है। इस तरह से ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे यहाँ से कर देते हैं इसको, ठीक है। ये है ना। कभी कभी अच्छा इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर देता हूँ, क्योंकि कभी आपको परफेक्ट बनता हुआ नहीं दिखेगा ये, ठीक है जी। अगर आपने मेरा स्ट्रक्चर मैपिंग का देखा है एपिसोड, ठीक है, तो वो ये आपको समझ में आएगा कि मैंने ये क्यों किया है, ठीक है। और जिनको पता होगा ना, और जो समझ गए हैं, वो कमेंट में ज़रूर कर लिखना, ठीक है। तो ये है हमारा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ठीक है जी। द हेल, हाँ, ये है हमारा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ठीक है। ये आपको क्या देगा, बुलिश ट्रेड देगा, ठीक है। यहाँ पर आप बुलिश ट्रेड प्लान करोगे, जैसे इसका नेक का ब्रेकआउट होगा, तब प्रीवियस स्विंग लो पर आप ऐसे रखोगे, और टारगेट अपना 1:2 1:3 जो भी आप रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते हैं उसको आप हिसाब से आप देख सकते हो, ठीक है जी। तो ये है, तो ये तो हो गया हमारा हेड एंड शोल्डर की कहानी। तो इसमें आपका लेफ्ट शोल्डर ये हेड होगा, ये राइट शोल्डर होगा। अब इसकी साइकोलॉजी क्या होती है कि प्राइस इसके नेक को ब्रेक करे, यानी स्विंग जो अपने ये इक्वल लोज बनाए हैं ना, उसको ब्रेक करना चाहिए, ठीक है। अगर उसको ब्रेक नहीं करेगा तो फिर ये काम नहीं करेगा, ठीक है जी। तो ये होता है ना। और इसका ज़रूर मुझे बताना, ठीक है, कि ये वाला स्ट्रक्चर हमने यहाँ तक क्यों लिया, यहाँ तक क्यों नहीं लिया राइट शोल्डर को, ये हमने पूरा यहाँ तक क्यों लिया, है ना। ये आप मुझे बताना ज़रूर, ठीक है। जो एसएमसी का कंसेप्ट है ना, उसमें मैंने आपको बताया है स्ट्रक्चर मैपिंग में, ठीक है। इसको ज़रूर बताना, ठीक है जी। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा हेड एंड शोल्डर। अब हम बात करते हैं अपना फ्लैग एंड पोल, ठीक है जी। फ्लैग एंड पोल भी कहते हैं, ठीक है। तो फ्लैग एंड पोल क्या होगा, कुछ इस तरह से प्राइस आएगा, एक चैनल में आ जाता है प्राइस, ठीक है। मैं बता रहा हूँ अभी आपको, प्राइस कुछ इस तरह से आया, ठीक है। इस तरह से ऊपर आ रहा है यहाँ पे, फिर यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे बनाएगा एक इस तरह से प्राइस प्रेस कंसोलिडेट करता हुआ नीचे की तरफ आएगा। जब नीचे की तरफ आएगा तो फिर इस तरह से ब्रेकआउट कर देगा, अगर प्राइस अप साइड में है तो, ठीक है जी। अब क्या आ रहा है, ये हाई 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 लो बनाता हुआ प्राइस ऊपर आया, यहाँ पे आकर के कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने के बाद में क्या हुआ कि प्राइस ने एक रेंज बना ली, मतलब रेंज में क्या कर रहा है, प्राइस फॉल हो रहा है, ठीक है। प्राइस फॉल तो मतलब प्राइस में सेलिंग तो आ रहा है, लेकिन एक चैनल में आ रहा है। यहाँ से प्राइस नीचे चला जाता है और यहाँ से प्राइस ऊपर आ जाता है, ठीक है।
तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है प्राइस एक कहाँ चल रहा है, एक रेंज में चल रहा है, ठीक है। यानी सेलिंग, जो शार्प सेलिंग आनी चाहिए वो सेलिंग नहीं आ रही, ठीक है। सेलिंग लोगों को दिखाया जा रहा है कि देखो भाई मैं सेलिंग में जा रहा हूँ, आप यहाँ पे सेलिंग करना स्टार्ट करो, ठीक है। तो वही है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, फ्लैग एंड पोल क्या होता है आपने देखा होगा, इस तरह से एक पोल होता है, ये है ना, उसमें फ्लैग बना होता है ना इस तरह से, ठीक है जी। तो ये आपका किस तरह से बना है, ये इस तरह से प्राइस है और ये इस तरह से यहाँ पे बना हुआ, ठीक है। अगर ये बुलिश ट्रेंड में है यानी इसी अप ट्रेंड में है तो ये इसको ब्रेकआउट कर देगा और अपना ट्रेंड कंटिन्यू करता हुआ ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अगर वहीं पर अगर ये प्राइस क्या है, डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, तो ये तो मैंने आपको पोल एंड फ्लैग बना दिया, ठीक है, बता दिया अप साइड की तरफ, ठीक है, ये इस तरह से बनेगा। अब यहाँ पर क्या बनेगा, जैसे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर था ना, तो इन्वर्टेड पोल एंड फ्लैग भी बनता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये बनता है नहीं बनता, मतलब मैंने नाम दिया है उसे, आप ऐसा भी मान सकते हो, ठीक है। प्राइस इस तरह से क्या हो रहा है, क्योंकि मैं पैटर्न को ज़्यादा फॉलो नहीं करता हूँ तो जो मुझे इतना पता है नहीं सर, इसलिए, ठीक है। तो इस तरह से ये प्राइस क्या करेगा, एक जोन में चलना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। और फिर ये कुछ इस तरह से ब्रेक डाउन कर देगा फिर से, जो भी चैनल बनाएगा, है ना, इस तरह से, ठीक है। तो ये प्राइस ऊपर से गिरता हुआ आ रहा था, प्राइस अपसाइड को दिखाया कि भाई मैं ऊपर जा रहा हूँ, लेकिन फिर ये सडन एक कैंडल बनाता है, ब्रेक डाउन करता है अपने इस वाले सपोर्ट का, यानी इस सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन करता है और प्राइस अपना कंटिन्यूएशन में चला जाता है, यानी अपना जो ट्रेंड होता है उसको फॉलो करता है, ठीक है। सेम यहाँ पर होता है और सेम यहाँ पर होता है, ठीक है। अब ये क्या होता है सर, इसको हम बोलते हैं क्या, पोलन फ्लैग, ठीक है। तो ये इसकी ये कहानी है, ठीक है। तो जनरली हमें यही पैटर्न ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, पोलन फ्लैग, ठीक है। इसमें एक और होता है ट्राइंगल पैटर्न, वो और मैं आपको बताता हूँ। ट्राइंगल पैटर्न क्या होता है, अगर प्राइस इस तरह से ऊपर आ रहा है ना, ये इस तरह से फिर प्राइस होगा तो ये अपने आप को एक्सपेंड कर लेगा इतना, ठीक है जी। फिर इसमें ये क्या कर देगा, ऐसे ऐसे करने लगेगा, मतलब छोटा होता जाएगा, प्राइस अपने आप को नैरो रेंज में ले जाएगा इस तरह से, ठीक है। अगर प्राइस बुलिश ट्रेंड में है तो ये अपसाइड की तरफ निकल जाएगा, ठीक है। अगर प्राइस अपना डाउन ट्रेंड में है तो ब्रेक डाउन करके नीचे चला जाएगा, ठीक है। इतना हमें ध्यान में रखना होता है। तो ये कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है, ट्राइंगल, ठीक है जी। ये इस तरह से बनता है, मतलब अपन इसको ऐसे कर देते हैं, थोड़ा सा एक्यूरेट बना देते हैं। वैसे आपका एक्यूरेट मिलेगा नहीं, ठीक है, कभी कोई सा पॉइंट छूट जाए, कभी कोई सा पॉइंट छूट जाए, लेकिन आपको देखना पड़ेगा इस तरह से, ठीक है। इसका एक टूल भी होता है, वहीं जहाँ पे हेड एंड शोल्डर मिलता है वहीं पर आपको ट्रायंगल पैटर्न बनेगा, मिलेगा, यहाँ से इस तरह से। अरे गलत लगा दिया मैंने, यहाँ से लगेगा ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट, ठीक है जी। ये इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसे भी आप लगा सकते हो। यही का एक होता है ना पोलन फ्लैग, आप यहाँ पे भी कर सकते हो ना, थ्री ड्राई पैटर्न इस तरह से, जैसे ये होता है ना, एक, दो, इस तरह को अपन इसको देखते हैं, ठीक है। ये आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से शायद बता रहा है ना, क्योंकि मैं पैटर्न को ज़्यादा फॉलो नहीं करता ना, तो इसलिए मुझे ज़्यादा कुछ पता है नहीं, ठीक है। तो ये क्या क्या पैटर्न है ये सब आप देख लेना, है ना। तो जितने मेरे को आते हैं, जितना मैंने इनके बारे में पढ़ा है, क्योंकि मैंने यही सीखा है और यही मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी और ज़्यादा तो बहुत सारे पैटर्न होते हैं, मैं उनको फॉलो भी नहीं करता, मैं तो इनको भी फॉलो नहीं करता, लेकिन अब है तो है कोर्स में, क्या कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अब मैं इनको आपको चार्ट पे बना के और दिखा देता हूँ, चार्ट पे आप कैसे पहचानोगे, ठीक है जी। इनको अपन डिलीट कर देते हैं, आप चाहो तो यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है जी। इसको अपन सही कर देते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको, अब आप यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। ये ट्रायंगल पैटर्न का आप इस तरह से उल्टा कर दोगे तो ब्रेक डाउन में चला जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ठीक है जी। चलिए ओपन चलते हैं थोड़ा सा। अरे भाई
इनको डिलीट करते हैं। हेड एंड शोल्डर, तो ये देखो, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है जी, बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है, और 15 मिनट का चार्ट है। 15 मिनट पे आप देखो, ये इक्वल टॉप बन गया, ठीक है जी। ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, प्राइस बूम नीचे ठीक है, प्राइस नीचे आ गया, ठीक है। डबल बॉटम, बॉटम पे दिखाएंगे आपको, डबल बॉटम कहीं दिख रहा है? ये देखो, डबल बॉटम बनाया यहाँ पे, मतलब देखो बिग है, यहाँ पे प्राइस अलग नहीं है, अगली ही कैंडल में ये यहाँ से ऊपर चला गया, ठीक है, तो ये ऊपर चला गया, ठीक है, ये डबल बॉटम। और कहीं पे यहाँ पे देखो, ये ट्रिपल बॉटम है, ठीक है जी। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, प्राइस ऊपर चला गया, गया कम लेकिन ठीक है, उतना तो गया कि आप मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते थे अगर आप यहाँ पे लेते तो। 250 पॉइंट हैं तो प्रीमियम में आप लगभग 150 पॉइंट तो मान के चलो, 150 पॉइंट नहीं तो 125 पॉइंट मान के चलो, ठीक है, तो ये तो आपको मिलते ही मिलते अगर आप यहाँ पे प्लान करते तो, राइट। ये रहा आपका डबल टॉप, डबल बॉटम भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है जी। अब देखते हैं हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर, यहाँ पे भी डबल टॉप बना, प्राइस नीचे आ गया, राइट। ये भी डबल टॉप टाइप का ही है। हम्म, एक काम करते हैं, निफ्टी 50 पे चलते हैं, ठीक है। अरे क्या हो गया, हाँ, डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम पे बना था हेड एंड शोल्डर, ठीक है जी। देखो, सीधा मैं टूल ही लगा देता हूँ, ये आपका लेफ्ट शोल्डर, ये आपका राइट शोल्डर, और ये आपका हेड, ये राइट शोल्डर, ठीक है। ये आपको बना था डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है। लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर, नेक का ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन हुआ, रिटेस्ट आया, फिर प्राइस नीचे आया, ठीक है। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है, ठीक है जी। ये अपना क्या हो गया, इन्वर्टेड, सॉरी, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है। अब इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर देख लो आप, इसी को अपन इन्वर्ट कर देंगे। ये कुछ बनना है, बन तो रहा है यार कुछ, ठीक है जी। ये कुछ इस तरह से बन रहा है यार, मतलब ये कुछ पॉइंट मिला नहीं, ऐसे मिल जाएगा ये, ठीक है जी। बस नीचे कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये भी कुछ इस तरह से ही है, लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर, ब्रेकआउट, अब यहीं पे सस्टेन कर रहा है, अगर यहाँ से निकलेगा तो हमें, अब देखो ये वाला जो था ना, यहाँ पे अब देखो ये वाला जो मैंने आपको बताया था ना, यहाँ से टॉप से बॉटम उठा लेते हैं, फिर हम यहाँ के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन से करते हैं, ठीक है। ये वाली कैंडल थी ना, ये वाला इसका था, तो बिल्कुल एग्जैक्ट, ठीक है। तो इसमें इसने क्या ले लिया, पूरी लिक्विडिटी यहाँ पे इसने ले लिया, ठीक है, देख रहे हो, यही था ना, यहीं से लेकर के यहाँ तक आया और फिर ये अप साइड की तरफ चला गया, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, देख रहे हो, इसी को टैप किया प्राइस और यहीं से प्राइस ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है। तो ये होता है ना समझे, ठीक है। तो ये हो गया आपका हेड एंड, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब पोलन फ्लैग देखते हैं अपन, पोलन फ्लैग तो अपन 15 मिनट पे भी देख सकते हैं। हम्म हम्म देखो, प्राइस हमारा क्या है, डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। डाउन ट्रेंड में देखो यहाँ पे, ठीक है, ये देखो,
यहाँ पे एक कंसोलिडेशन फेज बनाया इसने यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पे आया प्राइस, इसमें फंसा है ना इस चैनल में, फिर इसका ब्रेकडाउन किया और फिर प्राइस नीचे आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेरिश वाला, ठीक है जी। यहाँ पे देखो ये वाला फॉल, फिर भी यहाँ पे फॉल आया था बट ठीक है, कम ही आया था, है ना। और देखते हैं जी, छोटे छोटे स्कैल्पिंग के लिए हैं ये, देखो ये था। यहाँ से अगर आप देखोगे, इसको मार्क करोगे तो ये इस तरह से था, ठीक है। प्राइस गिरता हुआ है, अपने आप को ऊपर दिखाया कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, और सडनली इसका ब्रेक डाउन किया, फिर नीचे आ गया, ठीक है। तो ये था। बाकी आप अगर 1:2 रखते तो फिर आपका ऐसे ले ही जाता, है ना। 1:2 यहाँ पे मिल जाता क्या, देखते हैं। वैसे मिलना तो नहीं चाहिए था, मिलेगा तो नहीं। अगर आपका ये वाला भी स्टॉप लॉस है तो 1:2 आपका यहाँ बनेगा, ठीक है जी। तो ये तो आपका चला गया, यानी आपको कितना मिल रहा था, 1:1 भी नहीं मिल रहा है पूरा, ठीक है जी। तो ये भी है, तो यहाँ से आपका ऐसे हो जाता, बट कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखते हैं, ये तो हमने बेरिश वाला दिखा दिया, अब बुलिश वाला देख लेंगे थोड़ा सा। बुलिश वाले को ना मैं इसको ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा। देखो ये पोल बनाया, यहाँ से आप देखोगे ना तो अभी ये बिल्कुल परफेक्ट चैनल में है, देख रहे हो आप? ये वाला ये बिल्कुल परफेक्ट चैनल में है। अभी ये देखो लास्ट, ये आज ही का दिन का चार्ट है, मैंने आज का ही चार्ट है। यहाँ पर देखोगे ना, यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद में कितना अच्छे अच्छे प्यारे प्यारा कैंडल बनाया है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे ये 15 मिनट की अच्छी खासी कैंडल की बाइंग है, ठीक है। तो हो सकता है कल के दिन गैप अप भी ये हो जाए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी है, बट आप देखोगे तो ये रेड कैंडल के बीच में ही अभी ये मोमेंटम कर रहा है, ठीक है। तो यार ये वाला तो नहीं दिखा रहा, हाँ ये देखो ना, ये दिख रहा है थोड़ा सा, ये पोल बनाया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ, ये वाला ब्रेकआउट किया, ऊपर आ गया, लेकिन डबल टॉप बना करके नीचे भी आ गया, ठीक है। लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ ना। और देखते हैं जी, बुलिश ट्रेंड में देखेंगे इस साइड, थोड़ा और चलते हैं यहाँ पे। हम्म ठीक है, अब देखो ये सी यहाँ पे है एक, ये ठीक है, ये आया, फेक ब्रेकडाउन किया, रिटेस्ट किया, और फिर नीचे की तरफ क्लोज किया। सब लोगों ने क्या किया होगा, वो पुट लेके गए होंगे अगले दिन घर पे, कि भाई मैं पुट लेके जाऊंगा क्योंकि इसने कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट किया है, सॉरी ब्रेकडाउन किया है, रिटेस्ट भी कर लिया और बेरिश क्लोजिंग दी है, ठीक है। मैं यहाँ पे बढ़िया से गैप डाउन खुलेगा, यहाँ तक का टारगेट रखूँगा, ठीक है जी। या 1:2 मतलब यहाँ तक का तो टारगेट रखूँगा ही रखूँगा, 25-200 तक का ये वाला मेरा टारगेट रहेगा। और जैसे ये टारगेट रहेगा यहाँ तक आया मैं बुक कर लूँगा, लेकिन अगले दिन क्या हुआ, गैप अप, फिर प्राइस भले ही से नीचे आया फिर ऊपर गया, लेकिन उसका तो चला गया ना असल। तो ये होता है, ठीक है जी, ये है। तो यही है सर, ठीक है। और ट्राइंगल अगर मैं आपको दिखाऊं तो ट्राइंगल भी दिखा देते हैं। ट्राइंगल 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 कहाँ बना है ट्राइंगल, देखो ये बना है हल्का सा ट्राइंगल, एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट, देख रहे हो। प्राइस इसके बीच में गया, फिर ब्रेकआउट कर दिया ऊपर नीचे, इस तरह से करता रहता है, राइट। तो ये है ना। तो मैंने आपको सारे के सारे जितने मुझे आते हैं, जितना मुझे पता है चार्ट पैटर्न के बारे में, ये जर्नली आपको बनते हुए दिखेंगे, वही मैंने आपको बताया है, ठीक है जी। अब इसमें क्या है कि कितना वर्क करते हैं कितना वर्क नहीं करते हैं, आप जाओ इसको बैक टेस्ट करो और समझो कि क्या है क्या नहीं है, कितनी एक्यूरेसी आती है इसकी, ठीक है। अब अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं।
सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, ट्रेंड लाइन पे, ठीक है, उसके बारे में मैं आपको क्लास लूँगा, अगली क्लास। तो अगली क्लास ज़रूर आप मिस मत करना, ठीक है जी। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। और जिन जिन को ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन भरा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, आपने कुछ नया सीखा हो तो, ठीक है। वैसे तो मुझे पता है सब सारी पुरानी बातें हैं, लेकिन मैंने इसमें कुछ चीज़ें अलग से जोड़ी हैं, जैसे इनकी एक्यूरेसी कितनी है कितनी नहीं है, ये सच आपको कोई नहीं बताएगा जो कि मैंने आपको बताया है, ठीक है जी। आप इसको बैक टेस्ट करना और कितना ये वर्क करता है वो भी मुझे बताना, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। और बिना पैसे खर्च किए अपने पैसे को बचाओ और शेयर मार्केट में चार्ट एनालिसिस सीखो, ठीक है जी। मैं मिलता हूँ आपको अगली क्लास में। जय हिंद।